सुबह सुबह नरेश गर्मा गर्म पकौड़े तल रहा है। कितनी बार बोला नरेश, सुबह उठते ही सबसे पहले 2 रोटी खा लिया करो। ऐसे खाली पेट तला भुना काम करोगे तो शरीर कब तक साथ देगा। हाँ, रोटी तो रोज बनती है गुड़िया, लेकिन जब तक कमाई ना हो ना, हर एक कौर गले से नीचे नहीं उतरता। है तो खिला देगी तो क्या हो गया। लेकिन मेरा मन तब मानेगा जब तेरे हाथों का खाना तेरी आंखों में सुकून लाएगा। हाँ। तेरा मन भी ना हर रोज मेरे लिए जीता है और खुद को भुला देता है। एक बात कहूँ, तेरी मेहनत देख के ना मेरा डर हर दिन थोड़ा कम हो जाता है। मुझे लगता है हमारा वक्त चाहे जैसा भी हो, पर हमारा साथ कभी कमजोर नहीं होगा। हाँ, साथ ही तो है हमारा असली धन गुड़िया, वरना ये 2 वक्त की रोटी भी कौन खरीदता है किसी से प्यार में। ओ भोला राम, देख उस नरेश को। कल तक जो आदमी उधार के प्याज खरीदता था, आज उसके पकौड़ों की खुशबू मोहल्ले भर में घूम रही है। और तू तो अब तक इसी चारपाई में गड़ा पड़ा है। अरे भाग्यवान, तो मैं क्या करूं? अरे उसका भाग्य साथ दे रहा है तो मैं क्या कर सकता हूँ, मेरा तो ना दे रहा। भाग्य नहीं, अकल चल रही है उसकी। मेहनत कर रहा है और तू सपनों में आलू तल रहा है अब तक। अब एक बात कान खोल कर सुन ले, अगर उसका ठेला ऐसे ही चला तो पूरे गांव में लोग हमें नकारा कहेंगे और उसे सेठ। कुछ करना पड़ेगा, कुछ ऐसा जो उसके ठेले के नीचे से जमीन हिला दे। आइए 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 भैया, गर्मा गर्म पकोड़े खाइए। आइए आइए। अरे प्याज के पकोड़े हैं भैया, दूं क्या? पैक कर दूं या खिला दूं? अरे लगा देता हूँ, खाओ। स्वाद ऐसा है कि जुबान बोलेगी भैया और लगाओ। गर्मा गर्म प्याज के पकोड़े। भीड़ में एक आदमी आता है, वही जिसे सरोज ने भेजा है। हाँ, अरे भाई साहब एक प्लेट दे दो, कसम से बड़ी भूख लगी है आज, सुबह से कुछ नहीं खाया है। लगाओ लगाओ लगाओ। ये लगाया। ये लो भैया, लीजिए। गरीब का ठेला है, लेकिन दिल से खाना बनता है यहाँ। खाइए और बताइए, मजा आया ना? आदमी 2 पकोड़े खाता है और अचानक पेट पकड़कर जमीन पर गिर जाता है। अरे 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 अरे, अरे बाप रे बाप, पेट में आग लग रही है। इसने कुछ मिलाया है पकोड़े में, मुझे कुछ हो रहा है, कुछ जहर जैसा लग रहा है। अरे 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 अरे, आ। भीड़ चिल्लाती है। अरे भैया, कोई इसको पानी तो पिलाओ। क्या खिला दिया इसने ठेले वाले ने? पानी पिलाओ। हाँ भैया, इसको पानी पिलाओ नहीं तो मर जाएगा। मैं कह रही थी ना, इस पकोड़े वाले ने कुछ गड़बड़ की है। देखो, इसका खाना खाकर आदमी तड़प रहा है। भीड़ डर जाती है। लोग नरेश का ठेला पलट देते हैं, पकोड़े फेंक देते हैं। अरे मैंने कुछ नहीं मिलाया पकोड़े में, मैंने सिर्फ अपने ईमान का मसाला डाला था इसमें। मैं कसूरवार नहीं हूँ, मेरा सामान मत तोड़ो। नहीं 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 नहीं, ना तोड़ो भैया, ना तोड़ो कृपया करके। नरेश टूटी टोकरी और गिरे हुए बर्तन लेकर घर में आता है। हे भगवान, आपकी ये हालत कैसे हो गई? क्या हुआ आपको? लोगों ने मेरी मेहनत को जहर कह दिया, मेरे खाने को मौत बना दिया। मैंने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा गुड़िया, कभी किसी से एक पैसा ज्यादा नहीं लिया। और आज मेरे ठेले को उन्होंने ऐसे तोड़ा जैसे मैं कोई अपराधी हूँ। हम गरीब हैं, लेकिन चोर नहीं। आपकी सच्चाई ही हमारी ताकत है नरेश। सच में देर होती है, लेकिन हार नहीं होती। आप मत दुखी हो, मैं आपका साथ कभी नहीं छोड़ूंगी।
गुड़िया की तबीयत बिगड़ गई है। देखो भाई नरेश, इसकी हालत बहुत बिगड़ चुकी है और उसे जल्द से जल्द इलाज ना मिला तो इसकी जान भी जा सकती है। ऐसा ऐसा मत कहिए वैद्य जी, गुड़िया को बचाने के लिए मेरी जान ही क्यों ना लेनी पड़े ले लीजिए। मैं पीछे नहीं हटूंगा, लेकिन गुड़िया को बचाइए, बचाइए, आप कोई तो उपाय बताइए। हाँ, ठीक है, मैं पूरी कोशिश करता हूँ और जब तक गुड़िया की तबीयत ठीक नहीं होती तुम इसकी देखभाल करो। मैं कुछ खास प्रकार की जड़ी बूटी का इंतजाम करता हूँ। हाँ। देखो भैया नरेश, तुमने पहले ही बहुत सारा कर्जा ले रखा है। ना 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 ना, अब ऐसे में और कर्जा नहीं दे सकता। अगर तुम अपना घर गिरवी रख सको तो मैं तुम्हें और पैसे दे सकता हूँ। अब बताओ भैया, क्या तुम अपना घर गिरवी रखने को तैयार हो? बोलो बोलो। कई दिन बीत गए। नरेश ने अपना घर गिरवी रखकर साहूकार से पैसे लेकर गुड़िया का इलाज करवाया और अब गुड़िया पूरी तरह से स्वस्थ हो गई थी। नरेश, मेरे इलाज में हमारा सारा धन खत्म हो गया। जो कुछ बचा था वो ये घर था और अब ये भी गिरवी पर है। यदि हमने साहूकार का कर्ज नहीं चुकाया तो हमसे वो हमारा घर छीन लेगा। तब हम कहाँ जाएंगे नरेश? अरे गुड़िया, देख, तू पूरी तरह से स्वस्थ हो जाए, मैं पूरी मेहनत करके घर को गिरवी से छुड़वा लूंगा, है ना? और सब ठीक हो जाएगा, तू चिंता ना कर, मैं हूं ना। अगली सुबह नरेश पकौड़े तलकर बेचने के लिए निकल गया। अरे पकोड़े ले लो, गर्मा गर्म पकोड़े, प्याज के पकोड़े ले लो। अरे भाई, ये तो जहर वाले पकौड़े बेचता है। क्या इसके पकौड़े खाकर मरना है क्या किसी को? हाँ भाई, और नहीं तो क्या, बिल्कुल सही कह रहे हो तुम। हमें तो अभी जिंदा रहना है भाई, हम ना खाने वाले। जिसको जीवन प्यारी ना हो वही इसके पास जाकर पकौड़े खाए। बड़ा आया, पकौड़े खाए फिर जान गवाए। नरेश ये सब सुनकर बहुत उदास हो गया। शाम तक उसका एक भी पकौड़ा नहीं बिका। वो घर वापस लौट आया। अरे, आज एक भी पकौड़ा नहीं बिका। ऐसे में हमारा गुजारा कैसे होगा? अरे पता नहीं गुड़िया, गांव के लोग हमें अपराधी समझ रहे हैं और कोई हमसे पकौड़े ले ही नहीं रहा। नरेश, मुझे एक बात समझ में नहीं आई अभी तक। वो जो व्यक्ति हमारे पकौड़े खाकर गिर पड़ा था, वो आखिर कैसे हुआ? ऐसा क्या था हमारे पकौड़ों में जो उसके साथ ऐसा हुआ? वही तो हमें समझ में भी नहीं आ रहा गुड़िया कि आखिरकार ये किसकी चाल है। देखा भोला राम, मेरी चाल कितनी असरदार थी। अब उस गुड़िया और नरेश की हालत खराब हो चुकी है। हाँ, और मैंने तो ये भी सुना है कि आज भी पकौड़ा उसका नहीं बिका। एक दिन साहूकार नरेश के घर आ धमका। नरेश, अरे ओ भैया नरेश, ये बताओ भैया कि पैसों का इंतजाम हो गया क्या, या फिर सीधा अपना घर ही खाली करोगे? बताओ भैया। अब परंतु साहूकार जी, अभी तो समय पूरा भी नहीं हुआ। मैं आपको समय पर आकर सारा पैसा दे दूंगा, इतनी जल्दी क्या है? अरे देखो भाई, तुम्हारे पास एक हफ्ते का समय है। अगर तुमने कर्जा नहीं चुकाया तो तुम्हारा घर जबरन मुझे छीनना पड़ेगा। अब हम क्या करेंगे नरेश? हमारे पास तो इतने पैसे भी नहीं है कि हम साहूकार का कर्ज चुका सके, और हमारी दुकान भी नहीं चल रही। हाँ, मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा है।
हे भगवान, कुछ तो रास्ता दिखा, क्या करूं? गुड़िया और नरेश साथ में बैठे हैं। दोनों बहुत थके हुए हैं। थाली में थोड़ी सी खिचड़ी है। बस यही बचा है नरेश, कल क्या होगा भगवान ही जाने। बस ये थोड़ी सी खिचड़ी है, तुम भी खा लो। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। एक बुढ़िया खड़ी है, बहुत कमजोर। बेटा, 2 दिन से कुछ नहीं खाया, तेरे दरवाजे तक चली आई हूँ। कुछ है तो दे दे, नहीं भी है तो कोई बात नहीं, दुआ देकर चली जाऊंगी। नरेश थोड़ी देर देखता है, फिर थाली उसकी ओर बढ़ा देता है। ओ अम्मा, ये लो, आप आराम से बैठकर खा लो। आपकी भूख नहीं देखी जाती। लो, खाओ। अरे बेटा, यदि तुमने अपना खाना मुझे दे दिया तो तुम क्या खाओगे? अम्मा, आप खाइए, हम दोनों को तो रोज आदत है भूखे रहने की। बुढ़िया खिचड़ी खाती है, मुस्कुराती है और एक पुराना आईना थैले से निकालती है। तुम दोनों भूख से नहीं, इंसानियत से भरे हुए हो। ये लो, ये कोई आम आईना नहीं है, ये वो आईना है जो लोगों की असली भूख दिखाता है। कभी किसी को रोटी की भूख होती है, कभी इज्जत की, कभी माफी की, और ये आईना सब कुछ दिखाता है। लेकिन अम्मा, इसमें हम क्या करेंगे? एक बात याद रखना, जब तक किसी और की भूख नहीं मिटाओगे, तब तक तुम्हारी अपनी भूख कभी शांत नहीं होगी। इस आईने में जो देखेगा वो अपने अंदर की सच्चाई से भाग नहीं पाएगा। अब तुम्हारी परीक्षा है। इतना कहकर बुढ़िया अंधेरे में गायब हो गई। ये कोई सपना तो नहीं था नरेश? सपने आंख बंद करके देखे जाते हैं गुड़िया, पर ये जो हुआ वो तो हमारी भूखी आंखों ने खुले हालात में देखा है। अब ये आईना शायद हमें वही रास्ता दिखाएगा जो हमसे छिन गया है। गुड़िया आईने को एक कपड़े से साफ कर रही है। नरेश सोच में डूबा बैठा है। कल जो कुछ भी हुआ वो सब कोई सपना नहीं लग रहा नरेश। इस आईने में कुछ तो है, कुछ ऐसा जो हमारे हाथों में किस्मत की चाबी दे सकता है। हाँ गुड़िया, अगर ये आईना सच में अंदर की भूख दिखाता है तो क्यों ना हम इसे एक नई शुरुआत के लिए इस्तेमाल करें। एक ऐसी जगह बनाएं जहां कोई सिर्फ रोटी नहीं, सुकून भी पा सके, जहां पेट भरने से पहले आत्मा भी हल्की हो जाए। क्या कहती हो? मतलब? अरे, कहने का मतलब यह हुआ कि हम इस बार एक नया ढाबा खोलेंगे, लेकिन इस बार खाना देने से पहले लोग इस आईने में खुद को देखेंगे, और जो जो अपनी भूख को सच में समझ लेगा, हम उसे सस्ते में या मुफ्त में खाना दे देंगे। है? नरेश एक पुरानी टीन की छत लगाता है। गुड़िया चूल्हा और बर्तन जमा करती है। दीवार पर आईना टांग दिया जाता है। ये देखो, मैंने आईने के नीचे ये बोर्ड भी टांग दिया है। भूख सिर्फ पेट की नहीं होती। आईने से पूछो, आप किस भूख से जूझ रहे हो? हाँ, बहुत खूब। अब देखते हैं कि पहला कौन आता है और क्या देखता है। आइए आइए बाबा, आइए आइए, खाना मिलेगा ना, लेकिन पहले इस आईने में देखिए। देखिए देखिए देखिए, आइए आइए। अरे, इस आईने में क्या देखना है बेटा? चेहरा तो कब का मुरझा गया है मेरा। अब क्या आईना देखने की उम्र है मेरी। आईने में दिखता है एक नौजवान बेटा उस बूढ़े को घर से निकाल रहा है। हाँ, ये तो मेरा बेटा था। मेरे ही खून ने मुझे घर से निकाल दिया। मुझे लगा भूख सिर्फ रोटी की है, पर असल भूख तो एक बेटे की ममता की थी। बैठिए बाबा, आज आपकी दोनों भूख मिटेंगी। रोटी भी मिलेगी और सम्मान भी। ढाबा मशहूर होने लगा। धीरे धीरे लोग आने लगे। हर कोई आईने में कुछ अलग देखता है। एक आदमी अपनी पत्नी को मारते हुए देखता है।
एक औरत अपने बचपन की भूख देखती है। माँ के हाथ का खाना एक बच्चा देखता है। भीड़ बढ़ती है, लोग खुद बदलने लगते हैं। नरेश का ढाबा अब सच का स्वाद नाम से मशहूर हो जाता है। सरोज और भोलाराम फिर जलते हैं। फिर से वही नरेश सबकी जबान पर चढ़ गया। अब इस बार उसे ऐसा गिराएंगे कि उठ ही ना सके। अरे अब क्या करेगी भाग्यवान? उस आईने को ही तोड़ डालूंगी। जब आईना ही नहीं रहेगा तो नरेश का ढाबा भी खत्म। रात में सरोज ढाबे में घुसती है, आईने को उतारती है। जैसे ही वो आईने को नीचे रखती है, उसमें उसका चेहरा नहीं बल्कि उसके पुराने सारे कर्म दिखते हैं। झूठ, जलन, षड्यंत्र, सब। नहीं, ये क्या है? ये तो मैं हूँ, लेकिन कैसी? इतनी गंदी, इतनी नीच। नहीं, ये झूठ है। आईना अपने आप गिरता है, लेकिन टूटता नहीं, वो चमक उठता है। सरोज बेहोश होकर गिर जाती है। नरेश आईने को उठाता है। सरोज रोती हुई आती है। माफ कर दो नरेश, मैं हार गई। आईने ने मुझे दिखा दिया कि मैं क्या बन चुकी थी। अब और कुछ नहीं चाहिए, बस एक मौका चाहिए। ढाबे में झाड़ू पोछा ही कर लूंगी। देख सरोज, तू भूखी थी लेकिन रोटी की नहीं। तेरे अंदर अपमान, इज्जत और सुकून की भूख थी। और अब जब तूने देख ही लिया है खुद को, तो चल, आज से यही तेरा घर है। चल आजा आजा। सच में तुम बहुत अच्छे दिल के हो नरेश, और मैंने तुम्हारा इतना बुरा चाहा, फिर भी तुमने मुझे माफ किया। हर एक इंसान को माफ करना और खुद को बदलने का एक मौका अवश्य मिलना चाहिए। ढाबा अब आसपास के गांव में मशहूर हो चुका है। सरोज का घमंड टूट गया और नरेश ने जमींदार का सारा कर्ज चुका दिया और अपना घर वापस पा लिया। नरेश और गुड़िया अब खुशी खुशी रहने लगे।